श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का 11वां अध्याय को सुनने से पहले हम भगवान शिव शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करते हैं, भगवान अब के सावन में सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करना। तो चलिए अब जानते हैं शिव महापुराण के 11वें अध्याय में क्या वर्णन किया गया है। भगवान शिव के गंगावतरण हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सत्वन तथा भगवान शिव की आज्ञा से उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था का वर्णन है। इसके साथ ही देवी पार्वती के जन्म और उनके शिव के प्रति अनुराग का भी इसमें वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भगवान शिव का गंगा नदी के किनारे तपस्या के लिए आगमन और हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सत्वन का वर्णन भी किया गया है। देवी पार्वती के जन्म और उनके पिता हिमालय द्वारा उनका पालन पोषण का वर्णन है। देवी पार्वती के हृदय में शिव के प्रति अनुराग और उनके प्रति उनकी भक्ति का वर्णन है। भगवान शिव की आज्ञा से हिमालय द्वारा उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था का वर्णन है, ताकि भगवान शिव की तपस्या में कोई विघ्न न डाले। यह अध्याय शिव पुराण के महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है, जिसमें भगवान शिव के व्यक्तित्व, देवी पार्वती के प्रति उनका अनुराग और हिमालय द्वारा उनकी सेवा का वर्णन है। इस अध्याय में शिव पूजन की विधि तथा उसका फल के बारे में बताया गया है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभागवत सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे बरहा और आनंद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। बरहा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताई। महर्षियों का यह कल्याण प्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनेश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि को भी जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं स्नेक्स से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करें। तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें।
एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्रह्मा गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्णन के अनुसार मनुष्य दतुवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य और 10 अंगुल और शूद्र की 9 अंगुल करे। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करे या त्याग दे। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दतुवन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुधीर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वह पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिग्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा दष्ट दल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्रणव अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमश न्यास करे अथवा सर्वत्र पंडव से ही षडंग न्यास करे। ओम अध्या इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। खस और चंदन को वाद पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव आदि देव महादेव जी के पार्थिव भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़ करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। सोम के अंत में सत, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम, प्रगामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वासुदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उनको आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय वेदेही इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें
अघोर व्यय इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ विरुद्ध करे। फिर इस नाम सर्व विद्याएं इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद और आचमनीय अर्पित कर के अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराई। पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पत्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाई। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, घी, गन्ने के रस से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दे। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामारे, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि चढ़ाए और पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली होती है। ओम नमः शिवाय। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगला अध्याय आप इसी चैनल पर कल सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर कथा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।